सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत के दोस्त संदीप की कॉल डिटेल से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कॉल डिटेल से पता चला है कि सुशांत की संदीप से 1 साल से कोई बात नहीं हुई थी, जबकि संदीप ने दावा किया था कि वो सुशांत के बहुत करीब था। संदीप पर सुशांत के परिवार को पहले से ही संदेह था कि वो सुशांत के करीब नहीं है, फिर भी मौत के बाद वो हॉस्पिटल गया था और कॉल डिटेल ने परिवार के शक की पुष्टि करती। साफ है कि संदीप और सुशांत के बीच 1 साल से फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो संदीप ने दावा किया था कि वो सुशांत के बहुत करीब था, लेकिन जो कॉल डिटेल बीते 1 साल की संदीप की बाहर आई है, उससे ये साफ होता है कि बीते 1 साल में संदीप और सुशांत के बीच में टेलीफोनिक कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, कोई बातचीत नहीं हुई थी। और यही शक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले जता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम संदीप को नहीं जानते, वो कहां से आ गया, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। और ये कॉल डिटेल आपके सामने है, इसमें तमाम नाम आप देखेंगे, लेकिन एक भी नाम इसमें सुशांत का नहीं दिखाई देता है। यानी ये साफ है 1 साल तक संदीप और सुशांत के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। और अगर 1 साल तक दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर संदीप सिंह उस वक्त वहां पर क्या कर रहे थे? वो क्यों ये दिखाने की और जताने की बार बार कोशिश कर रहे थे कि वो सुशांत के बेहद करीबी हैं। फिलहाल संदीप पूरे सीन से गायब है, लेकिन ये वही शख्स है जो सुशांत की मौत के बाद अचानक से सीन में आ गए थे। खुद को सुशांत का सबसे बड़ा दोस्त बताया था। आपको इंडिया टीवी संवाददाता जोयता मित्रा की संदीप से वो बातचीत सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सुशांत का सबसे करीबी दोस्त और उसे भाई जैसा बताया था। इस वक्त मेरे साथ हैं संदीप सिंह। आज उनका परिचय जो है वो कुछ और है। वो एक दोस्त है, वो एक साथी है जिन्हें मैं पहले दिन से यहाँ पर देख रही हूँ जब सुशांत सिंह राजपूत को हम खो बैठे। संदीप, दोस्त हैं आपको, दोस्त है और दोस्त ही रहा मैं, और कुछ कर नहीं पाया। इस बात का बहुत दुख है। और मैं सिर्फ जो था इतना कहना चाहता हूँ दोस्त के हिसाब से, क्योंकि मैं सुशांत के नेचर से वाकिफ़ हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनके इन्वेस्टिगेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमने सुशांत के पास पैसे नहीं थे, सुशांत नेपोटिज्म में था, सुशांत की शादी होने वाली थी, सुशांत को फिल्में नहीं मिल रही थी। हमने सारा कुछ, मर्डर है, सुसाइड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी भी जब मैं उसके घर जा रहा हूँ तो मैं उसके घर पे रह नहीं पा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी देखा कि आप सारे पेपर वर्क जो है संदीप वो आप ही कर रहे हैं, आना जाना, घर पर जाना, उनकी बहनें जिनको आप बिल्कुल संभाल रहे हैं शुरू के दिन से। इनफैक्ट आपके सिग्नेचर के बाद ही उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया गया। इतना नज़दीक होने के बाद भी आपने जैसे कहा कि आप कुछ नहीं कर पाए। 7 दिन, अगर मैं सिर्फ 7 दिन के बारे में पूछूं उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम समय था, आप बता पाएंगे कि वो किस दौर से गुजरे या क्या कुछ आपको पता चला? देखिए क्या है, अंतिम 7 दिन की अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सुशांत के अलावा कोई और बोल सकता है, क्योंकि उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है। मीतू दीदी तो उसके साथ थी, घर पे थी, बस 1 दिन के लिए वो गई कहीं। मुझे ऐसा लगता है सुशांत बहुत इंटेलिजेंट था और वो शाहरुख खान को बहुत चाहता था और शाहरुख के ही कदमों पे वो चलता था। और शाहरुख खान के बाद टीवी पे सबसे बड़ा इंसान सुशांत ही हुआ। ज़रूरत नहीं थी ये करने की, इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो। सच बोलूँ तो मेरा भी मन नहीं करता है अब पिक्चरें बनाने का या इंडस्ट्री में रहने का, सच बोलूँ तो मेरे कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार अब बम्बई नहीं आऊँगा, नहीं बनना है एक्टर, नहीं बनानी है फिल्में। मैं ये भी बोलूँगा कि जो मीडिया में आ रहा है कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, लोग गुस्से में नहीं, वो इमोशंस है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है जिसको गुस्से का नाम दिया जा रहा है। वो गलत नहीं है, पर हाँ किसी के ऊपर उंगली उठाना वो गलत है। किसी ने लिखा था कि सुशांत से 7-8 फिल्में छीन ली गई, पर वो भी तो 30-40 फिल्में थी जो सुशांत ने भी छोड़ दी थी पिछले 5 साल में। वो भी तो हम देखे दूसरे नजरिए, बड़े बैनर पर सुशांत नजर आए हैं। देखिए आप बोल रहे हो नेपोटिज्म है, कौन से फील्ड में नहीं है जो था नेपोटिज्म?
पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में है, मीडिया में है, हर इंसान अपने ही चाहने वाले लोगों का साथ देता है। और सुशांत ने यशराज जैसी फिल्में, अभिषेक कपूर एंड एकता कपूर और साजिद नडियाडवाला और करण जौहर सबके यहाँ काम किया है यार 5 साल में। उसने धोनी जैसा बायोपिक किया है जो ताज़ जिंदगी लोगों को याद रहेगी। मेरे हिसाब से। अगर अब उसकी फिल्मों को ध्यान से देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे बड़ा बनने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, लेजेंड बनने के लिए यहाँ मरना पड़ता है हमारे यहाँ। जब संदीप, जैसे सबके मन में वो सवाल है कि आखिर क्यों, कोई नहीं चाह रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खबर सुनने को मिलेगी या दिखेगा। आपके मन में क्या सवाल उठता है, आखिर क्यों? कभी आपको ऐसा लगा कि सुशांत, कोई नेगेटिविटी उनके जहन में था? क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की वो आगे बढ़ना चाहते थे हमेशा। जो था हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, और सुशांत से मेरा मतलब है वो चीजों को लेकर के बैठते नहीं थे, नई चीजें, नया काम। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे साथ ही हम लोग कितनी बार, वो बहुत उसकी हरकतें बहुत छोटी छोटी सी थी। हम मेरे घर मीरा रोड पे आ जाना, अंधेरी वाले घर पे रहना, मालपुआ जोगेश्वरी में खा लेना, थिएटर में पिक्चर देख लेना, यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बीइंग हंग्री, वहाँ से मटन और राइस मंगा लेना। मेरे घर से कभी, भाई मैं शूटिंग से घर पहुँच रहा हूँ, मटन राइस लेकर आ जाओ यहाँ भी। लेकिन अभी क्या है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे आखिरी वक्त में उसके दिमाग में क्या चला होगा और अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो उसकी बात हम कैसे एक्सप्लेन कर देते। हमें तो सिर्फ इतना मालूम कि जब हम खबर मिला और हम उसके घर पहुंचे, उसके बाद से जो हुआ है वो एक एक विजुअल हमारे दिल में बसा हुआ है। और इस तरह से संदीप, सारे प्रोडक्शन हाउसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, खंगाला जा रहा है, तो आपको भी दोस्त के हैसियत से लगता है हिसाब से कि ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो वो लोगों के सामने आए। देखिए, कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकले और बाहर आए, और उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब यही चाह रहे हैं। लेकिन जो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो प्रोसीजर है उसको कोई नहीं रोक सकता। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 14 जून से 16 जून तक संदीप सिंह ने कूपर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर से 4 बार बात की थी। सवाल है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को संदीप ने 4 बार कॉल क्यों किया था और दोनों के बीच किस मामले में बातचीत हुई थी। हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ गए इस खबर पर। राजेश, ये 4 दफा बात हुई है संदीप सिंह की एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ, क्या लेना देना है संदीप का एम्बुलेंस के ड्राइवर से? बिल्कुल ये संदेह पैदा करता है, और संदीप सिंह का नाम जैसे ही इस मामले में सामने आने लगा है मीनाक्षी, तब से वो गायब हो गया। और ये जो कॉल डिटेल इंडिया टीवी के दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं संदीप सिंह की, उसमें साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर से वो 14 जून को भी बात कर रहे हैं और 16 जून को भी वो बात कर रहे हैं। आखिर 16 जून को बात करने की क्या जरूरत थी? 14 जून के बात के पीछे वो दलील जरूर दे सकते हैं कि उस दिन शव को ले जाना था कूपर हॉस्पिटल से या फिर सुशांत के घर से, लेकिन 16 जून को बात करने की क्या जरूरत थी? और लंबी बातचीत है, ये संदीप को इसका जवाब देना होगा, और सीबीआई के लिए ये सीडीआर जो है बड़ा अहम होगा। 227 सेकंड की बातचीत है, लंबी बातचीत है एम्बुलेंस ड्राइवर से। आखिर उसके पीछे वजह क्या थी? एम्बुलेंस ड्राइवर जिसका काम सिर्फ इतना था कि वो शव को कूपर हॉस्पिटल से यहां तक, यानी कि क्रिमेटोरियम तक लेके आए, घर से कूपर हॉस्पिटल तक लेके जाए, उससे संदीप सिंह लगातार टच में क्यों थे? ये बड़ा खुलासा है। और दूसरा खुलासा सीडीआर से यह है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से 1 साल से टच में नहीं थे, और एकाएक इतने क्लोज हो गए उनकी मौत के बाद कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर से लगातार बात कर रहे हैं। ये शक की सुई जो है संदीप सिंह की तरफ बड़ी हैरानी हो रही है राजेश। पहली बात तो ये कि वो कह रहे थे कि इतना अच्छा दोस्त था, तो इतना अच्छा दोस्त था तो बीते 1 साल से बातचीत क्यों नहीं हो रही थी? और ये ड्राइवर से बात करने का मतलब क्या है? ड्राइवर से बात तो किसी ने भी नहीं की होगी। ये संदीप सिंह की जरूरत क्या, उसको जरूरत क्या थी? और एक बार डेड बॉडी अगर कूपर हॉस्पिटल चली गई, फिर अंतिम संस्कार हो गया, तो उसके बाद बातचीत करने का मतलब क्या है?
बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर 16 जून को आप एम्बुलेंस ड्राइवर से क्यों बातचीत कर रहे हैं? आप 14 जून के एक साल पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थे। जैसे ही सुशांत की मौत होती है, आप इस तरीके से खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि आप उनके सबसे क्लोज फ्रेंड हैं। आप एम्बुलेंस में लगातार नजर आ रहे हैं, आप कुपर हॉस्पिटल में लगातार नजर आ रहे हैं, उनकी बहन के साथ लगातार नजर आ रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। पहला इंटरव्यू अगर सुशांत सिंह राजपूत के किसी भी क्लोज फ्रेंड, बतौर क्लोज फ्रेंड अगर किसी ने इंटरव्यू दिया था तो वो संदीप सिंह ने दिया था। और जितने लोगों पे शक उस वक्त थी, सबको खारिज कर रहे थे। वो उस वक्त जो भी बातें चल रही थी, सबको वो एक तरीके से क्लीन चिट देते हुए दिख रहे थे। अब जब सीडीआर सामने आया है तो शक जो है उन पर और ज्यादा गहरा हो गया। और ये वही शक है जो सुशांत की फैमिली जताई थी। सुशांत की फैमिली ने संदीप को सस्पेक्ट नंबर 1 बताया। राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद शक की सुई सुशांत की फैमिली की संदीप पर क्यों है, दिखाएंगे आपको।